Good morning, student. Today you have to know about the permutations, actual definition of permutation of the function. Permutation is also a arrangement of a definite order of object. Look at this. This is the definition. Definition is permutation is the arrangement of definite order of a number object taken some all or at a time. That is the next definition of the first definition was the fundamental principle of counting, and this is the permutation definitions. And permutations when all the objects are distinct. जब भी हम अरेंजमेंट करते हैं सब अलग अलग ऑब्जेक्ट होना चाहिए अरेंजमेंट में, सेम ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। मान लो आप n एलिमेंट को आप अरेंज करते हैं, n एलिमेंट है तो आपको n एलिमेंट को आप अरेंजमेंट करेंगे तो आपको क्या होगा, r taken r at a time. This theorem says that the number of permutation of n element or n different object taken r at a time where r is always less than equal to n. मतलब आपको n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसको अरेंज करना है। तो पहला अरेंजमेंट आपको फर्स्ट n बॉक्स मतलब r बॉक्स, आपको ऐसे r बॉक्स सिलेक्ट करना है। r बॉक्स में से आपको हर बॉक्स में पहला बॉक्स फिलअप करने के लिए आपके पास n में है, n ऑब्जेक्ट है तो आपको n परमुटेशन से n चॉइस मिलेगा। सेकंड बॉक्स फिलअप करने के लिए आपको n-1, थर्ड बॉक्स के लिए n-2 एंड फोर्थ बॉक्स के लिए आपको n-3, ऐसे हम चलते जाएंगे। ओके, दिस इज द वे टू, दैट मीन्स आर ऑब्जेक्ट को आप अरेंज करेंगे आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, विल गेट n इंटू n-1, n-2, ये आपको है, देखिए n इंटू n-1, n-2, n-3 अप टू n-r-1 होगा। ब्रैकेट ऑन करेंगे तो n-r+1 होगा, ये आर्थ ऑब्जेक्ट है। Okay, and this expression can be written as PNR. Okay, so how to write the PNR? Look at this. This is the PNR. PNR मतलब permutation of n object out of r object. This is the permutation of expression of n object out of r object. R object PNR. This is the PNR means permutation of r object out of n object. This is can be written as n-1, n-2, n-3, ऐसे हम धीरे धीरे डिक्रीज करके जाएंगे। कहाँ तक? r प्लस तक जाएंगे। दिस इज द n से डिक्रीज ऑर्डर में जाएगा, n-r-1 तक जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट कम टू द, आई विल से अबाउट द फैक्टराइजेशन नोटेशन। फैक्टर नोटेशन क्या है? फैक्टर नोटेशन इज द नोटेशन ऑफ n फैक्टरियल। n फैक्टरियल मतलब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दे लो, 1 फैक्टरियल मतलब 1 होगा, 2 फैक्टरियल मतलब 2 इंटू 1, डिक्रीज ऑर्डर में लिखना। 3 फैक्टरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे। 4 फैक्टरियल होगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज द 4 फैक्टरियल। सिमिलरली 5 फैक्टरियल तो डिक्रीज ऑर्डर में लिखने का 5 फैक्टरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। This is the way to express the 4 factorial. Okay, then 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1.
Similarly, n factorial means n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 आएगा। ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 ऐसे हम डिक्रीज करके चलते जाएंगे। दिस इज द वे टू एक्सप्रेस द n फैक्टरियल। 5 फैक्टरियल होगा तो 5 इंटू 4 इंटू ऐसे 1 तक जाएंगे। दैट इज कॉल्ड फैक्टरियल नोटेशंस। ओके, नेक्स्ट कम टू द फैक्टरियल नोटेशन के बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाइए। हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देखो, उसमें दिया एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 देखो, एग्जाम्पल 5 में 5 फैक्टरियल। 5 फैक्टरियल का मतलब 5 से लेके डिक्रीज ऑर्डर में लिखते जाए। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज टोटल सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा। दैट इज कॉल्ड 5 फैक्टरियल वैल्यू। 7 फैक्टरियल होगा तो 7 को 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं, और 7 6 5 4 3 ऐसे लिख सकते हैं, डिक्रीज ऑर्डर में लिख सकते हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 7 तक मल्टीप्लाई करना है 5 फैक्टरियल 7 फैक्टरियल। उसका सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 होगा। सिमिलरली 7 फैक्टरियल माइनस 5 फैक्टरियल, 7 फैक्टरियल का वैल्यू और 5 फैक्टरियल वैल्यू का डिफरेंस। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में आप बात करेंगे तो 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टरियल बाई 5 फैक्टरियल। 7 फैक्टरियल बाई 5 फैक्टरियल, जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। 7 फैक्टरियल को क्या करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टरियल तक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि नीचे 5 फैक्टरियल है। ये 5 फैक्टरियल काटने के लिए हमको 5 फैक्टरियल तक पहुंच जाना। आगे बढ़ेंगे तो फिर अननेसेसरी हमको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको ये 5 फैक्टरियल ये 5 फैक्टरियल कट जाएगा, रहेगा आपका 7 इंटू 6 एंड दैट इज इक्वल टू 46। सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट पार्ट इज 12 फैक्टरियल बाई 10 फैक्टरियल इंटू 2 फैक्टरियल। 12 फैक्टरियल को हम 10 तक जाएंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10। 10 आगे नहीं जाएंगे, इधर फैक्टरियल करके रख देंगे क्योंकि ये 10 फैक्टरियल इधर है। सो ये 10 फैक्टरियल हो जाएगा, वो कट जाएंगे, ये काट देने का। ठीक है, सो दोनों का ये 10 फैक्टरियल को काटने के बाद ये 2 फैक्टरियल मतलब 2 इंटू 1 वही 2 होगा, इसको ऐसे रहने दो। ओके, अभी रहेगा 11 2 को और 12 में काट दो तो ये 6 हो जाएगा। 6 इंटू 11 that is equal to 766. Okay, then come to the example 7. Evaluate the value n factorial by r factorial when n is 5 r is 2। n 5 r 2 होगा, इधर रख देंगे। 5 फैक्टरियल बाई 2 फैक्टरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टरियल, जैसे फार्मूला है इसका। इट इज कॉल्ड PNR। PNR मतलब n फैक्टरियल बाई r फैक्टरियल n माइनस r फैक्टरियल। एंड इसका वैल्यू आप देखेंगे तो कैलकुलेशन करके 5 फैक्टरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टरियल रखेंगे। ये 3 फैक्टरियल नीचे है, इसको काटने के लिए तो 3 फैक्टरियल कट जाएगा, 2 फैक्टरियल रहेगा 2 एंड 5 इंटू 4 बाई 2। 5 इंटू 4 बाई 2 काटेगा तो आपको 10 मिलेगा। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट इज नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 1 by 8 factorial 1 by 8 factorial 1 by 9 factorial और x by 10 factorial। आपको क्या करना है, 1 by 8 फैक्टरियल 9 फैक्टरियल और 10 फैक्टरियल। 8 फैक्टरियल सबसे छोटा है, इसलिए 9 फैक्टरियल को डिक्रीज करना है, बड़ा को 8 फैक्टरियल तक जाने का। 9 इंटू 8 रख दें, 8 फैक्टरियल हो जाएगा। उसके बाद 10 फैक्टरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 हो जाएगा। सब में 8 फैक्टरियल कट जाएगा तो इधर रहेगा 1, इधर हो जाएगा 1 बाई 9, 1 प्लस 1 बाई 9 इधर आ गया। देन राइट में रहेगा x बाई
10 इंटू 9 ये रह जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उस x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। x का वैल्यू मिलेगा आपको 100 मिलेगा x का वैल्यू। ओके, तो x आपको मिल गया। देन कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट में डेरिवेशन ऑफ PNR। व्हाट इज PNR जो हम फाइंड करते हैं, दैट PNR का जो डेरिवेशन कैसे होता है, फार्मूला कैसे निकलता है, वो फार्मूला को आपको डिराइव करने के लिए बताया गया। उसको मतलब PNR मतलब n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। वी नो दैट PNR का मतलब हम पहले ही पता था। PNR मतलब ये जो PNR आएगा, ये PNR का मतलब ये हो गया, n को r तक डिक्रीज करेंगे, n फिर कम हो जाएगा n-1, n-2, r प्लस तक आपको डिक्रीज करना है। लेकिन r तक जाएगा, बाकी आपको जो टर्म हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस r टर्म जो है ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस r माइनस 1, ऐसे n से n माइनस r से 1 तक, इधर भी n माइनस r से 1 तक मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ताकि ऊपर हो जाएगा ये n से लेके 1 तक आ गया, 1 2 3 4 5 कंटिन्यूशन हो जाएगा, वो हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, बिकॉज n माइनस r से शुरू हुआ और 1 से ख़त्म हुआ, ये हो गया n माइनस r, इसलिए उसका फार्मूला बन गया आपका, ये फार्मूला बन गया। इसको याद रखना, PNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। नंबर दिया है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाला यूज करेंगे, n को r प्लस तक डिक्रीज करने का, ये इजी होगा। और विदाउट नंबर है तो आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट कम टू द PNN। n मतलब n जीरो फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, मतलब PNN मतलब n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू जीरो फैक्टोरियल। इट इज PN से n सिलेक्शन करना, पूरा n को अरेंजमेंट करना है, n फैक्टोरियल होगा। फॉर एग्जांपल आपको 5 एलिमेंट दिया है, तो 5 एलिमेंट को सीधा अरेंजमेंट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल। Similar n element को arrangement of n element out of n, that is called permutation of n out of n, that is PNN। PNN करेंगे तो आपको मिलेगा n फैक्टोरियल ये। देन सिमिलरली PN जीरो करेंगे तो हो जाएगा आपका, फार्मूला में रखेंगे n का जगह में r के जगह में 0, तो n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल होगा, ये कट जाएंगे तो रहेगा कितना 1, सो इसका वैल्यू 1 हो गया। सिमिलरली देयरफॉर n फैक्टोरियल PNR का फार्मूला आपको ये याद रखना, PNR मतलब परमुटेशन ऑफ r एलिमेंट आउट ऑफ n एलिमेंट। ओके, तो PNR फार्मूला में आपको ये याद रखना है, PNR इज इक्वल टू परमुटेशन ऑफ r आउट ऑफ दिस, ये आपको याद रखना, ये वाला ये फार्मूला। देन कम टू द नेक्स्ट पेज को आ जाइए। इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम सेज दैट, दिस थ्योरम सेज दैट, थ्योरम 2, this theorem says that the number of permutation of n different object taken are at a time where repetition is allowed। मतलब जो एलिमेंट आप यूज किया, जो अरेंजमेंट में पूरा n एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, जो एलिमेंट यूज किया उसको भी यूज कर सकते हैं, मतलब रिपीटेशन इज अलाउड, दिखा इधर लिखा हुआ रिपीटेशन इज अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड मतलब n टू द पावर r हो गया। ओके, देन सिमिलरली P फॉर एग्जांपल P4 मतलब 4 फैक्टोरियल, अरेंजमेंट ऑफ 4 एलिमेंट्स आउट ऑफ 4, दैट इज 4 फैक्टोरियल, ऐसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं।
लेकिन अरेंजमेंट ऑफ 3 एलिमेंट आउट ऑफ 6, तो ये हो जाएगा विदाउट रिपीटेशन में। रिपीट करेंगे तो क्या होगा, रिपीटेशन में n इंटू एन में n कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे n को मल्टीप्लाई करेंगे तो n आर टाइम्स, हर टाइम में फर्स्ट n को यूज करेंगे, सेकेंड फिर n को यूज करेंगे, ऐसे आपका n फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब ये आपका n कितना बार रिपीट करेंगे आप, n इंटू n ऐसे होता जाएगा। तो n टाइम्स आपको रिपीट करेंगे तो n टू द पावर r हो जाएगा। ओके, सो n टू द पावर r मतलब the permutation of n element out of r element out of n element when repetition is allowed, मतलब n करके r टाइम लिखना। इफ कोई भी नंबर को r टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो n टू द पावर r होगा। हम n को r टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो n टू द पावर r होगा। सिमिलर कम टू द नेक्स्ट पेज इज, इससे नेक्स्ट पेज थ्योरम 3 बोल क्या बोल रहा है, सपोज द परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स एंड वेयर p ऑब्जेक्ट आर द सेम काइंड। परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट को परमुटेट करेंगे, उसमें से p ऑब्जेक्ट सेम टाइप का ऑब्जेक्ट है, सेम टाइप। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बुक लिखा है, एक बुक वर्ड लिखा है, बुक में BOOK, तो इसमें O 2 टाइम यूज किया गया है, आउट ऑफ 4 में से O 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब O 2 एलिमेंट सेम टाइप का हो गया, 2 एलिमेंट सेम टाइप का, O 2 बार हो जाएगा। जैसे हम बुक लिखते हैं तो बुक में से O 2 टाइम्स आता है, इसलिए n ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं p टाइम रिपीट होते हैं, तो इस समय उसका परमुटेशन क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाई जो एलिमेंट कितना बार रिपीट हो उसको हम लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड n फैक्टोरियल बाई, ये याद रखना, n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल। p मीन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स इज रिपीटेड, ओके, दैट इज कॉल्ड p फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल हम देंगे, कम टू द एग्जाम्पल 9, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। अलाहाबाद में आप देखेंगे तो उसमें से 9 ऑब्जेक्ट है, ओके, अलाहाबाद में 9 अल्फ़ाबेट्स है, 9 ऑब्जेक्ट है, अल्फ़ा लेटर्स है, उसमें से देखा जाएगा तो A कितना बार रिपीट हुआ, A इज रिपीटेड 4 टाइम्स एंड L इज रिपीटेड 2 टाइम्स एंड अदर अल्फ़ाबेट्स आर डिफरेंट। उसका मतलब टोटल में से A और L 2 टाइम, A 4 टाइम, L 2 टाइम रिपीट हुआ, दैट मीन्स आउट ऑफ 9 ऑब्जेक्ट A इज रिपीटेड 4 टाइम्स एंड L इज रिपीटेड 2 टाइम्स। तो उसको लेके हम अरेंजमेंट करेंगे, परमुटेशन कितना हो जाएगा, टोटल परमुटेशन विल बी n फैक्टोरियल बाई इक्वल टू द n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये मिल जाएगा। देन कम टू द एग्जाम्पल 10, how many 4 digit number can be formed by using the digit 1 to 9, repetition of the digit is not allowed, ओके। तो आपको क्या करना है, 4 डिजिट नंबर आपको लिखना है, 4 डिजिट के लिए आपको मतलब 9 में से 4 सिलेक्ट करना। देखो 9 में से हम 4 सिलेक्ट करें, PNR का जगह में n वैल्यू हो गया, n इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 4, तो 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, उसके बाद 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये होगा आपका आंसर, दैट इज इक्वल टू आंसर इज 300। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में क्या बोला, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 11 आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ।
how many numbers lying between 100 and 1000 can be formed per digit। इसको लेके कितना डिजिट हम बना सकते हैं, ओके सॉरी कितना, हाउ मेनी नंबर्स 100 से ज़्यादा होना चाहिए, 1000 से कम होना चाहिए। 100 से ज़्यादा 3 डिजिट नंबर एंड 1000 से कम होना चाहिए। मतलब अब इसमें से एवरी नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 इज 3 डिजिट नंबर है, ओके। उसको हम कैसे करेंगे अभी हम देखाते हैं नेक्स्ट में। तो आप 6 डिजिट काउंट द परमुटेशन ऑफ 6 डिजिट ऐसे नंबर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका फर्स्ट एवरी नंबर को आप क्या करेंगे, 6 नंबर से उसमें आप सप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। आप यूज करेंगे तो 2 डिजिट नंबर होगा तो 0 यूज करेंगे। कितना 2 डिजिट नंबर आप बना सकते हैं, 0 को फिक्स कर देंगे तो आपको और रहेगा आपके पास 5 में से 2 सिलेक्ट करना है, ओके। 5 में से 2 सिलेक्ट करना है, ये देखना P52 मतलब 0 इज फिक्स इन द फर्स्ट प्लेस। तो पहले 2 प्लेस बाकी रहेगा तो उसको हम 2 प्लेस के लिए 5 डिजिट रहेगा। 5 में से 2 सिलेक्ट करने का, जैसे ऐसे बॉक्स हम बनाएंगे, देखो आपके पास 3 डिजिट नंबर है, इधर 0 रख दिया, 0 रहेगा तो इधर आपको रहेगा कितना, सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए सिलेक्ट करना है, ये दोनों बॉक्स के लिए सिलेक्ट करेंगे तो इसके लिए 5 में से आपको टोटल 6 डिजिट है, 5 एक डिजिट इधर फिक्स हो गया है पहला प्लेस में, और 5 डिजिट में से आपको 2 सिलेक्ट करना ये। लेकिन इधर 0 रहेगा, फर्स्ट प्लेस में 0 रहेगा तो ये 2 डिजिट बन जाएगा, इसलिए उसको हम टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर हम पहले फाइंड करें, 6 में से 3 सिलेक्ट करना है, टोटल हो जाए। इसमें से पहला प्लेस में 0 वाला भी आ जाता, ओके। 0 वाला को आएगा तो आपको पहला प्लेस में उसको निकाल दे। कितना नंबर ऐसे पहले यूनिट प्लेस में 0 आएगा, ये वाला, ओके। तो वो नंबर को आपको निकाल देंगे तो इसके आपका बाद में आपका आएगा ये नंबर। तो P0 वाला नंबर ये है, मैं बताया था फर्स्ट प्लेस में 0 होगा, 3 डिजिट है लेकिन फर्स्ट प्लेस में 0 होगा तो आपको 5 में से 2 फैक्टर ऐसे नंबर वाला निकल जाएगा। टोटल होगा 6 में से 3 सिलेक्ट करेंगे, टोटल परमुटेशन P63, उसमें माइनस करेंगे P52। क्यों माइनस किया, P52 इतना नंबर है जिसका यूनिट पहला प्लेस में 0 है, ओके। तो इसलिए उसको माइनस करेंगे तो आपको 100 मिलेगा। 100 नंबर ऐसा बना सकते हैं और बिटवीन 100 एंड 1000 का अंदर होगा ऐसा नंबर। देन कम टू द एग्जाम्पल 12 में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, Pn5 42 Pn3। अच्छा, उसमें दोनों साइड में Pn5 मतलब 5 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 तक जाएंगे ये। उसके बाद 3 फैक्टोरियल मतलब Pn3 मतलब 42 इंटू Pn3, दैट इज Pn3 मतलब n इंटू n माइनस 1 n माइनस 3 प्लस तक डिक्रीज करेंगे। तो उसके साथ में दोनों साइड में जो कॉमन फैक्टर है कट जाएगा, ये कट जाएगा। कटने के बाद आपको लेफ्ट साइड में 2 फैक्टर मिलेगा, n माइनस 3 n माइनस 4 42 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करेंगे तो आपको n वैल्यू 10 मिलेगा। n वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, ओनली पॉजिटिव लेना, इसलिए आपको n वैल्यू हो गया आपका 10, ओके। n वैल्यू हो गया 10, n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। n वैल्यू नेगेटिव नहीं लेने का, ये गलत है। देन कम टू द नेक्स्ट
Next is find the value of n. Pn 4 by Pn minus 1 4 is equal to 5 by 3. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका साइड में जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर बोलेगा तो n माइनस 1 n माइनस 2 जितना भी कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर ये n माइनस 1 कट गया, n माइनस 2 काट देने का, ओके, n माइनस 3 दोनों साइड में कट जाएगा, कैंसिल। देन आपको ये मिल जाएगा लेफ्ट साइड में ये, तो आपको मिल गया, आपका वैल्यू कितना मिल गया, n 3n इंटू 5 माइनस से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3n माइनस, ओके, ये आपको मिल गया। तो आपको सिंप्लीफाई करके आपको वैल्यू मिल जाएगा, n का वैल्यू कितना होगा आपको मिलेगा। देन कम टू द एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 को देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ r 5 टाइम्स ऑफ p for r is equal to 6 टाइम्स ऑफ 5 nr माइनस 1। थोड़ा सा फॉर्मूला में आप रखेंगे 4 माइनस आर फैक्टर राइट साइड में हो गया 5 6 माइनस आर, तो हम क्या करेंगे, ये इसको 6 जो 5 प्लस 1 में 6 को डिक्रीज किया, तो पहला, फिर नेक्स्ट है 5 माइनस आर, पहला नंबर जो था वही रहेगा, डिक्रीज किया, नेक्स्ट नंबर इज 5 माइनस आर, नेक्स्ट है 5 माइनस आर माइनस 1। देन सिंप्लीफाई कर दिया, कॉमन फैक्टर हो गया आपका, ये कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, रहेगा 5 फैक्टर विल कैंसिल। द रिमेनिंग टर्म्स लेफ्ट राइट विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ आर, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ आर को सॉल्व करेंगे तो आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। देन कम टू द एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14